एवरीवन, वेलकम टू विश्वविद्या क्लासेस। आप इस सेट को अपडेटेड सेट के रूप में देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 29 अगस्त, 26 जनवरी। सही जवाब है 29 अगस्त। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो भारतीय हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद की जयंती के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल, जीवाणु का आकार कितना होता है? 1 to 10 माइक्रोन, 10 to 100 माइक्रोन, 100 to 500 माइक्रोन, 1 to 5 सेंटीमीटर। सही जवाब है 1 to 10 माइक्रोन। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया का आकार आमतौर पर 1 से 10 माइक्रोन तक होता है। अगला सवाल, पानी का घनत्व क्या होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2 ग्राम, 0.5 ग्राम, 1.5 ग्राम। सही जवाब है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, जो मानक तापमान और दाब पर स्थिर रहता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 75। सही जवाब है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल और पद की समाप्ति की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, भारतीय महासागर, आर्कटिक महासागर, पैसिफिक महासागर। सही जवाब है पैसिफिक महासागर। पैसिफिक महासागर सबसे बड़ा महासागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 63 मिलियन वर्ग मील है। अगला सवाल, मापी तापमान का एसआई इकाई क्या है? केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, जूल। सही जवाब है केल्विन। तापमान मापने की एसआई इकाई केल्विन है, जो तापमान की वैज्ञानिक माप के लिए मानक इकाई है। अगला सवाल, टेलीस्कोप का उपयोग किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? खगोल शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान। सही जवाब है खगोल शास्त्र। टेलीस्कोप का उपयोग खगोल शास्त्र में दूर स्थित तारों, ग्रहों और अन्य आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल, चंद्रमा की सतह पर उपस्थित क्रेटर किसके कारण बनते हैं? ज्वालामुखी गतिविधि, तापमान परिवर्तन, उल्का पिंडों की टकराहट, समुद्री धाराएं। सही जवाब है उल्का पिंडों की टकराहट। चंद्रमा की सतह पर उपस्थित क्रेटर मुख्यतः उल्का पिंडों की टकराहट के कारण बनते हैं, क्योंकि चंद्रमा के वायुमंडल की कमी के कारण वहां बहुत कम क्षति होती है। अगला सवाल है, पानी का विशेष गर्मी क्या होता है? 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, 2.9, 1, 3.46। सही जवाब है 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। पानी की विशेष गर्मी 4.18 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, जो इसे अन्य तरल पदार्थों की तुलना में ऊष्मा को अधिक क्षमता से संचयित करने में मदद करता है। अगला सवाल है, लेजर की पूरी तरह से इंगित किया गया नाम क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एब्जॉर्प्शन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एक्सेलरेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टेडी इमिशन ऑफ रेडिएशन। सही जवाब है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र का पूरा नाम लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन है, जो एक तकनीक है जिसका उपयोग उच्च तीव्रता की प्रकाश किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल, भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे और उन्होंने 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति पद की सेवा की। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन सा सम्मान प्राप्त है? भारत रत्न, गांधी शांति पुरस्कार, नेहरू मेमोरियल पुरस्कार, महात्मा गांधी पुरस्कार। सही जवाब है भारत रत्न। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला सवाल है, भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाहौर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1929, 1930, 1942, 1947। सही जवाब है 1929। लाहौर कॉन्फ्रेंस 1929 में आयोजित की गई थी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। अगला सवाल है, भारतीय गणराज्य में अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 73वां, 74वां, 86वां, 51वां। सही जवाब है 74वां संशोधन। 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ किया गया और नगर निगमों तथा नगर पंचायतों की स्थापना की गई। अगला सवाल है, भारतीय रेल का पहला मार्ग कौन सा था? मुंबई से ठाणे, दिल्ली से कानपुर, मुंबई से पुणे, कोलकाता से दिल्ली। सही जवाब है मुंबई से ठाणे। भारतीय रेल का पहला मार्ग मुंबई से ठाणे था, जो 16 अप्रैल 1853 को उद्घाटन किया गया था। अगला सवाल है, पदार्थ की अवस्था कितनी प्रकार की अवस्थाएं होती हैं? 2, 3, 4, 5। सही जवाब है 4। पदार्थों की 4 प्रमुख अवस्थाएं होती है: ठोस, तरल, गैस और प्लाज्मा। अगला सवाल, ऑक्सीजन की आणविक संख्या क्या है? 6, 8, 10, 12। सही जवाब है 8। ऑक्सीजन की आणविक संख्या 8 है, जो इसकी परमाणु संरचना को परिभाषित करता है। अगला सवाल, उल्का किसका एक प्रकार होता है? गैसीय नक्षत्र का, चंद्रमा का क्रेटर, पृथ्वी पर गिरने वाला पत्थर, तारामंडल। सही जवाब है पृथ्वी पर गिरने वाला पत्थर। उल्का वह पत्थर या धातु का टुकड़ा होता है जो अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह पर गिरता है। अगला सवाल, जीवाणु की कोशिका दीवार किससे बनी होती है? सेल्यूलोज, पेक्टिन, पेप्टिडोग्लाइका, लैग्नीन। सही जवाब है पेप्टिडोग्लाइका। जीवाणु की कोशिका दीवार पेप्टिडोग्लाइका से बनी होती है और इसे संरचनात्मक समर्थन और सुरक्षा प्रदान करती है। अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नौसेना विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? सामाजिक असमानता, आर्थिक शोषण, असमान वेतन, धार्मिक भेदभाव। सही जवाब है असमान वेतन। 1946 में भारतीय नौसेना में हुए विद्रोह का मुख्य कारण असमान वेतन और खराब सेवा की स्थिति थी, जिसके कारण नाविकों ने विद्रोह किया। अगला सवाल है, भारतीय गणराज्य का सुप्रीम कोर्ट किस शहर में स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। सही जवाब है दिल्ली। भारतीय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है और यह भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। अगला सवाल है, जीवाणु के अध्ययन को किस विज्ञान की शाखा में रखा जाता है? जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स। सही जवाब है माइक्रोबायोलॉजी। जीवाणुओं का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है, जो सूक्ष्म जीवों की संरचना, कार्य और उनके प्रभावों का अध्ययन करता है। अगला सवाल, हीलियम की विशेषता क्या है? यह रेडियोधर्मी गैस है, यह एक अत्यधिक संवेगक गैस है, यह रंगहीन और गंधहीन गैस है, यह एक ज्वलनशील गैस है। सही जवाब है यह रंगहीन और गंधहीन गैस है। हीलियम एक रंगहीन और गंधहीन गैस है और यह वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल है, परमाणु संख्या क्या होता है?
परमाणु का कुल द्रव्यमान, परमाणु की संख्या, परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सही जवाब है परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु संख्या परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और यह किसी तत्व के पहचान का आधार होती है। अगला सवाल, संवहनीय पदार्थ में कौन सा पदार्थ सामान्यतः अच्छी तरह कार्य करता है? लकड़ी, प्लास्टिक, तांबा, कागज। सही जवाब है तांबा। तांबा एक अच्छा संवाहक होता है और इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक तारों और विभिन्न उपकरणों में किया जाता है। अगला सवाल, ध्वनि की गति वायुमंडल में क्या होती है? 340 मीटर प्रति सेकंड, 500 मीटर प्रति सेकंड, 1500 मीटर प्रति सेकंड, 3000 मीटर प्रति सेकंड। सही जवाब है 340 मीटर प्रति सेकंड। वायुमंडल में ध्वनि की गति लगभग 340 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो तापमान और वायुमंडल की स्थिति पर निर्भर करती है। अगला सवाल, जैविक परत किसके द्वारा निर्मित होता है? जीवाणु, वनस्पति, आर्कटिक जमी हुई जल, सतही धरती पर बर्फ। सही जवाब है वनस्पति। जैविक परत मुख्यतः वनस्पति, पौधों और जीवाणुओं द्वारा निर्मित होती है और यह मिट्टी की सतह पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान में सिंथेटिक रेशे का उदाहरण कौन सा है? ऊन, रेशम, नायलॉन, कपास। सही जवाब है नायलॉन। नायलॉन एक सिंथेटिक रेशा है जो रासायनिक प्रक्रियाओं से बनाया जाता है और यह वस्त्र उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस स्थान से की थी? साबरमती आश्रम, दांडी, दिल्ली, कोलकाता। सही जवाब है दांडी। महात्मा गांधी ने 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत दांडी से की थी, जहां उन्होंने नमक पर ब्रिटिश कर का विरोध किया। अगला सवाल, भारतीय संविधान में आदिवासी क्षेत्रों का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 244, 245, 250, 251। सही जवाब है अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244 भारतीय संविधान में आदिवासी क्षेत्रों के प्रावधान और विशेष प्रबंधन की व्यवस्था करता है। अगला सवाल, ग्रहों की कक्षा को किस कानून द्वारा समझाया गया था? न्यूटन की गति का नियम, हबल का कानून, केपलर का तीसरा नियम, गैलीलियो का सिद्धांत। सही जवाब है केपलर का तीसरा नियम। केपलर का तीसरा नियम कहता है कि किसी ग्रह की कक्षा अवधि और उसके सूर्य से औसत दूरी के बीच का वर्गमूल एक स्थिर अनुपात होता है। अगला सवाल, संवहनीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत? सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, हाइड्रो ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन। सही जवाब है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक प्रमुख संवहनीय ऊर्जा स्रोत है जिसे सूरज की किरणों से प्राप्त किया जाता है और यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। अगला सवाल, बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। सही जवाब है पटना। पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है और यह बिहार की राजधानी है। अगला सवाल, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? 2, 3, 4, 5। सही जवाब है 2। भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला सवाल है, रक्त का मुख्य कार्य क्या है? पोषक तत्वों का परिवहन, ऊर्जा का संचयन, हार्मोन का निर्माण, तंत्रिका तंत्र को सुरक्षा प्रदान करना। सही जवाब है पोषक तत्वों का परिवहन। रक्त का मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन, पोषक तत्व और अन्य आवश्यक तत्वों का परिवहन करना है। अगला सवाल, पृथ्वी पर भूकंप का प्रमुख कारण क्या होता है? वायुमंडल में गैसीय विस्फोट, सागर में ज्वार भाटा, प्लेट टेक्टोनिक्स की गतिविधियां, आकाशीय पिंडों की टकराव। सही जवाब है प्लेट टेक्टोनिक्स की गतिविधियां।
भूकंप अक्सर पृथ्वी की प्लेटों के टकराहट और उनकी गतिविधियों के कारण होते हैं। अगला सवाल, धातु की कौन सी विशेषता होती है? उच्च विद्युत चालकता, उच्च तापीय अवसंरचना, उच्च सघनता, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। धातुओं में उच्च विद्युत चालकता, उच्च तापीय अवसंरचना और उच्च सघनता होती है। अगला सवाल है, मंगल ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह एक नीला ग्रह है, यह सबसे गर्म ग्रह है, इसमें सबसे बड़ी ज्वालामुखी है और इसमें सबसे अधिक चंद्रमा है। सही जवाब है इसमें सबसे बड़ी ज्वालामुखी है। मंगल ग्रह पर सबसे बड़ी ज्वालामुखी है जिसका नाम ओलंपस मोन्स है। अगला सवाल, जैविक घड़ी के शोधकर्ता कौन थे? चार्ल्स डार्विन, पॉल मिलर, जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक। सही जवाब है पॉल मिलर। पॉल मिलर ने जैविक घड़ी के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसका शोध किया। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? वुलर झील, डल झील, कूच बिहार झील, सूरजकुंड झील। सही जवाब है वुलर झील। वुलर झील जम्मू और कश्मीर में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। सही जवाब है मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह भारत का केंद्रीय बैंक है और भारतीय मुद्रा और वित्तीय स्थिरता का प्रबंधन करता है। अगला सवाल, लोकसभा में सदस्य कितने वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। सही जवाब है 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्य 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और उनकी अवधि समाप्त होने के बाद नई चुनाव प्रक्रिया होती है। अगला सवाल, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 25, 30, 35, 34। सही जवाब है 34। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम 34 न्यायाधीश हो सकते हैं जिसमें मुख्य न्यायाधीश शामिल है। अगला सवाल, आयन क्या है? एक प्रकार का न्यूक्लियस, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज किया गया परमाणु या अणु, एक प्रकार का न्यूट्रॉन। सही जवाब है एक चार्ज किया गया परमाणु या अणु। आयन एक चार्ज किया गया परमाणु या अणु होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से भिन्न होती है। अगला सवाल, डीऑक्सीजनेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का अतिरिक्त संचयन, ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का वाष्पीकरण, ऑक्सीजन का रिसाव। सही जवाब है ऑक्सीजन का ह्रास। डीऑक्सीजनेशन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है, जैसे कि श्वसन प्रक्रिया में। अगला सवाल है, रविंद्रनाथ ठाकुर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार, पद्मश्री, गांधी पीस पुरस्कार। सही जवाब है नोबेल पुरस्कार। रविंद्रनाथ ठाकुर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में किस प्रकार की जलवायु होती है? शुष्क जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, ठंडी जलवायु, शीतोष्ण जलवायु। सही जवाब है उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है जिसमें उच्च तापमान और वार्षिक वर्षा होती है। अगला सवाल है, स्ट्रेटोस्फियर वायुमंडल की कौन सी परत है? सबसे नीचे, सबसे ऊपर, बीच की परत, निम्नतम परत। सही जवाब है बीच की परत। स्ट्रेटोस्फियर वायुमंडल की परत है जो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर और मीसोस्फेयर के नीचे होता है। इसमें ओजोन परत होता है। अगला सवाल, लव और रिएक्ट पैमाने किस लिए प्रयोग होते हैं? तापमान मापने के लिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, वायुमंडल के दबाव मापने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए।
सही जवाब है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। लव और रिएक्ट पैमाने भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। रिएक्टर स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है, जबकि लव स्केल भूकंप के प्रभाव को मापता है। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति को कौन चुनेगा? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, प्रधानमंत्री। सही जवाब है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। थैंक यू।